बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हाजी साहब, अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए। आपने मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के तमाम आमाल मुकम्मल कर लिए हैं। अब आप वापस मक्का मुकर्रमा आ चुके हैं। हज के अरकान पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपके सफ़रे मक्का का एक आखिरी और बेहद इमोशनल पड़ाव बाकी है, तवाफ़े विदा यानी अलविदाई तवाफ़। तवाफ़े विदा वो आखिरी तवाफ़ है जो मीक़ात से बाहर रहने वाले हर हाजी पर मक्का से अपने वतन या मदीना मुनव्वरा रवाना होने से पहले करना वाजिब है। इसे तवाफ़े सद्र भी कहा जाता है। जो लोग मीक़ात के अंदर रहते हैं या मक्का के मुकीम हैं, उन पर यह तवाफ़ वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर कोई औरत अपने ख़ास दिनों में हो और वापसी का वक्त आ जाए तो उस पर से तवाफ़े विदा माफ़ हो जाता है और उस पर कोई दम या गुनाह नहीं होता। इसका कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि जब मक्का से निकलने का बिल्कुल आखिरी वक्त हो तब इसे अदा किया जाए। इस तवाफ के लिए एहराम की जरूरत नहीं होती, बल्कि आम कपड़ों में ही इसे किया जाता है। इसमें न इस्तिबा होता है और न ही रमल, क्योंकि इसके बाद कोई सई नहीं होती। तरीका बिल्कुल आम तवाफ की तरह है। काबा शरीफ के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हर चक्कर में हजरे अस्वद का इस्तिलाम किया जाता है। 7 चक्कर पूरे होने के बाद मकामे इब्राहीम के पीछे या मस्जिद हरम में कहीं भी जगह मिल जाए 2 रकात नमाज अदा की जाती है। इसके बाद खूब आबे ज़मज़म पिया जाता है और दुआ मांगी जाती है। तवाफ के बाद मुल्तज़िम पर जाकर दुआ करना बहुत अहम होता है। अगर भीड़ ना हो तो सीना और चेहरा काबा की दीवार से लगाकर रो रो कर दुआ करें, और अगर भीड़ हो तो दूर से ही काबा की तरफ रुख करके दुआ करें। ये वक्त बहुत ही इमोशनल होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको अपने घर बुलाया। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ये दुआ करें कि या अल्लाह, इस हाज़री को मेरी आखिरी हाज़री न बना, मुझे बार बार यहाँ आने की तौफीक दे। कुछ लोग ये समझते हैं कि तवाफ के बाद मस्जिद से उल्टे कदम निकलना ज़रूरी है, लेकिन ये न वाजिब है और न सुन्नत। अगर भीड़ हो या किसी से टकराने का डर हो तो सीधे निकलना बिल्कुल ठीक है। आखिरी नज़र काबा पर डालते हुए रवाना होना चाहिए। तवाफ के बाद मक्का में खरीदारी करने से बचना चाहिए। हाँ, सफ़र की ज़रूरत की चीज़ें ली जा सकती हैं। बेहतर है कि सारी खरीदारी पहले ही कर ली जाए। अगर कोई हाजी तवाफ़े विदा किए बिना मीकात से बाहर निकल जाए तो उस पर दम वाजिब हो जाता है। हज मबरूर की निशानियां ये हैं कि इंसान की ज़िंदगी बदल जाए, गुनाहों से नफरत हो जाए और नेकियों का शौक पैदा हो जाए। दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए और आखिरत की फिक्र बढ़ जाए। लोगों के साथ अच्छा अखलाक हो जाए और गुस्सा और घमंड खत्म हो जाए। जब मक्का से बाहर निकलें तो उसकी गलियों, पहाड़ियों और हरम की फिजाओं को देखकर आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। ये इस बात की निशानी है कि दिल अल्लाह के घर में रह गया है। जिन आंखों ने काबा को देखा और उसकी जुदाई में रोईं, उन पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। इस वक्त अल्लाह से एक सच्चा वादा करें कि जिस तरह उसने आपको यहां पाक किया है, वैसे ही अब जिंदगी भर गुनाहों से बचने की तौफीक दे। दिल में तकवा पैदा करे और कभी उसकी नाफरमानी ना हो। हज के बाद शैतान दिल में ये ख्याल डालता है कि पता नहीं हज कबूल हुआ या नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन रखना चाहिए। जिसने हज सही तरीके से किया वो ऐसे गुनाहों से पाक होकर लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। वापसी के सफर में भी सब्र और अच्छे अखलाक का इम्तिहान होता है। थकान, भीड़ और परेशानी के बावजूद नरमी और सब्र से काम लेना चाहिए ताकि हज की रूहानियत बरकरार रहे। बुजुर्गों का हाल ये होता था कि वो मुल्तजिम से ऐसे लिपटते थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ते वक्त रोता है। वो गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफ़ी मांगते थे। उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। जब वो मक्का से रवाना होते तो ऐसा लगता था कि उनका जिस्म तो जा रहा है, लेकिन उनकी रूह काबा में ही रह गई है। वो इतना रोते थे कि उनके कपड़े भीग जाते थे और आसपास के लोग भी रोने लगते थे। कुछ लोग मोहब्बत में काबा की तरफ पीठ नहीं करते थे, बल्कि आखिरी नज़र डालते हुए उल्टे कदम चलते थे, यहाँ तक कि काबा नज़रों से ओझल हो जाता था। उनके दिल से यही आह निकलती थी कि पता नहीं दोबारा यहाँ आना नसीब होगा या नहीं। प्यारे हाजी, यहाँ आपका हज का रूहानी और अमली सफ़र मुकम्मल होता है। अगले मुबारक सबक में इंशाअल्लाह मक्का से मदीना मुनव्वरा के सफ़र, रोज़ा-ए अतहर की ज़ियारत के आदाब और मस्जिद नबवी में क़याम के बारे में बयान किया जाएगा।